prove that root 2 is irrational number. In your registers, heading, proving root 2, prove root 2 is irrational. Actually root 2 क्या है? Rational, irrational. Irrational क्या होता है? जो नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? P अपॉन Q, उसे क्या बोलते हैं? रैशनल. रूट 2 इज इरेशनल क्योंकि हम रूट 2 को P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. वो कह रहा प्रूव करो जी. बताओ. जब है ही इरेशनल काहे प्रूव करो? लेकिन वो कह रहा प्रूव करो, तो अब करना पड़ेगा. चलो जी, ठीक है. फर्स्ट स्टेप, लेट रूट 2 इज रैशनल, दैट इज ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q वेयर, लिखो यहां तक, लेट रूट 2 इज रैशनल दैट इज ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, दैट इज ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q वेयर, ठीक है. P कॉमा Q बिलोंग्स टू Z क्या होता है? इंटीजर्स. ये सिंबल है बिलोंग्स टू. स्क्रीन पे देखो, ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू. लिख लो बिलोंग्स टू. थैंक यू पुत्र. बिलोंग्स टू इंटीजर्स. Z का मतलब है इंटीजर्स. ये क्या लिखा? बिलोंग्स टू. ये क्या लिखा? इंटीजर्स. लिखो जी, बिलोंग्स टू इंटीजर्स. आगे ये फर्स्ट उसकी कंडीशन है. नेक्स्ट कंडीशन, Q इज नॉट इक्वल टू 0. Q क्या है? डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर. Q 0 नहीं हो सकता. अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, P एंड Q आर को प्राइम. P एंड Q आर को प्राइम. P एंड Q आर को प्राइम. ठीक है. P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम. ये कंडीशन. ठीक है. को प्राइम मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. मतलब 3 एंड 5 दे आर क्या? को प्राइम. 5 एंड 7 क्या? को प्राइम. लिख लिया साइड पे चाहे. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप, रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q. रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q. Q को उधर ले जाओ, क्या आएगा? रूट 2 डॉट Q इज इक्वल टू P. ये डॉट क्या है? मल्टीप्लाई. नेक्स्ट स्टेप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. क्या आ गया? रूट 2 डॉट Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का होल स्क्वायर. रूट 2 डॉट Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का होल स्क्वायर. रूट 2 का स्क्वायर बता दो. अब आवाज ही नहीं यार. 2 Q का स्क्वायर बता दो, क्या आ गया? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1, 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर. सपोज, ठीक है, साइड पे लिखना है. अब साइड पे, ये पेपर में स्कूल में कहीं नहीं लिखना जो अब लिखवाऊंगा. ठीक है, ये तुम्हारे समझने के लिए कि समझ आएगा. 2 into 3 इज इक्वल टू 6. मतलब 2 6 का क्या है? फैक्टर. 2 6 का क्या है? फैक्टर. और 6 2 का क्या है? मल्टीपल. 2 6 का क्या है? फैक्टर. और 6 2 का क्या है? मल्टीपल. दोबारा से करते हैं, वन मोर टाइम. क्योंकि 2 यहां लगा है, 2 यहां लगा है, ये Q स्क्वायर है, समथिंग ऐसे मान लेते हैं, और ये यहां पर मान लेते हैं, और सिंपल करते हैं. ठीक है. सपोज ये किसी चीज का स्क्वायर है, किसी चीज का स्क्वायर है. ठीक है. तो कुछ स्क्वायर्स के एग्जांपल बता दो मुझे. इसको मैं इरेज कर देता हूं. स्क्वायर्स बता देते हैं, लिखने शुरू कर देता. ठीक है. पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 4. अगला चलो जी, 9. अगला चलो जी, 16. अगला चलो जी, 20. अगला चलो जी, सो ऑन. ठीक है. तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, पॉसिबल एग्जाम्पल के तौर पे पी स्क्वायर की. चलेगा क्या? अरे आवाज ही नहीं बाबा, चलेगा क्या? क्योंकि पी क्या था? रेज योर हैंड. स्टार्टिंग में लिया था पी. पी क्या लिया? पी क्या लिया था? बोलो. पी क्या लिया था?
इंटीजर 1 क्या है, इंटीजर 2 क्या है, इंटीजर 3 क्या है, इंटीजर 4 क्या है, इंटीजर 2 इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर 2 इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर 4, 3 इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर 9, 4 इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर 16, 5 इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर 6 इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर। अब कोई बच्चा कहेगा 5.5 इंटीजर है, ट्रू और फॉल्स? तुमने कहा 5.5 इंटीजर है, ट्रू और फॉल्स? पता ही नहीं चला। 5.5 इंटीजर है, ट्रू और फॉल्स? 5.5 इंटीजर नहीं है। 5.5 क्या है? रैशनल। 5.5 क्या है? रैशनल। तो कुछ इंटीजर थे, ठीक है, अब हमने देखे। तो पी स्क्वायर जो है, हमने देखा 2 इंटू समथिंग इज पी स्क्वायर, मतलब 2 पी स्क्वायर का क्या है, 2 पी स्क्वायर का क्या है, फैक्टर। किसको समझ में आया? 2 इंटू समथिंग इज पी स्क्वायर, मतलब 2 को पी स्क्वायर का फैक्टर होना पड़ेगा। तो मतलब क्या पी स्क्वायर, क्या पी स्क्वायर 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, पी स्क्वायर 9 हो सकता है? नो सर, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। ओ सॉरी, 2 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। दोबारा से, पी स्क्वायर 16 हो सकता है 25, 36, 49। किसको समझ में आया? मतलब ये पॉसिबल पी स्क्वायर की वैल्यू है। दोबारा से, क्योंकि क्योंकि इसके बाद लिखा मैंने कि 2, लिखो जी इसके नीचे, पहले साइड पे लिख लो ये वाला पार्ट। देयरफॉर 2 is a factor of p square. Hence, 2 is also a factor of p. Factor. 2 is a factor of p square. Hence, 2 is also a factor of p. लिख लो, फिर तो और समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगले 2 या 3 क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। प्लीज आज इसको ब्लड में डाल के जाएंगे और कल इसको पक्का कर दूंगा स्टैंप लगा के। ठीक है, आओ जी। ये मैंने वैल्यूज किसकी लिखी थी, पी या पी स्क्वायर, ये वाली? चलो, ये पी स्क्वायर की है, तो पी की वैल्यू बता दो, रेज हैंड, क्या क्या हो जाएगी? अगर पी स्क्वायर 4 है तो पी बता दो, रेज हैंड। अगर पी स्क्वायर 4 है तो पी क्या होगा? अब बोलो जी। 2। पी स्क्वायर अगर 16 है तो पी क्या होगा? पी स्क्वायर अगर 36 है तो पी क्या होगा? क्या ये सारे भी 2 के फैक्टर हैं? यही लिखा है। किसको समझ आया? समझ आ गया? अब लिखो, अब लिख लो। 2 is a factor of p square, therefore 2 is also a factor of p। ठीक है, अब यहां तक आ गए। ये भी लिख लेना, साइड वाला काम आएगा, सीरियसली कह रहा हूं, साइड वाला। ठीक है, चलो आगे। therefore p is equal to 2 times r, या r is equal to 2 times p। इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है, गलत है, रेज हैंड। p is equal to 2 times r लिखूं या r is equal to 2 times p लिखूं, रेज हैंड। रेज हैंड बोला, ऐसे थोड़ी बोला। यहां पे इसका आंसर है, यहां से जाना है। इन दोनों में से एक इक्वेशन करेक्ट है, एक गलत है, रेज योर हैंड। यहां से जाना है। 2 अगर p का फैक्टर है तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, बस इतना, रेज योर हैंड। 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, 2 फैक्टर है p का, कौन सी करेक्ट है, फर्स्ट या सेकंड? बस इतना सा देखो, फिर तुमने कहा था ना 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। मतलब सोचो, अगर 2 इस इसका फैक्टर है तो सही स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, p/2 या 2/p? p/2 या 2/p? तो किस इक्वेशन में p/2 आ रहा है, फर्स्ट या सेकंड? तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत है बाबा। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत है, लिखो। देखो, p इज इक्वल टू 2 टाइम्स r, और साइड पे लिखो ये करेक्ट है, ये गलत है, लिखो। साइड वाला पार्ट तुम्हारे लिए है, स्कूल में नहीं चाहिए टीचर को, प्लीज। साइड वाला जो भी पोर्शन लिखना है तुम्हें, साइड वाला पार्ट तुम्हें लिखना है।
चलूं आगे? क्या लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते अभी आप? आर की जगह क्यों नहीं लिख सकते? क्यों आपने ले लिया था, अब मुझे आर चाहिए। आर की जगह आप जो मर्जी लिखो, पी क्यों नहीं लिख सकते अभी आप? ठीक है, आओ जी। पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर। एक पहली क्वेश्चन आई थी जी हमारे, पी स्क्वायर, ये वाली। पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। देखना कौन सी क्वेश्चन थी, देखना। आवाज नहीं आ रही, कौन सी क्वेश्चन थी? फर्स्ट। और अभी क्या आई थी? पी इज इक्वल टू क्या था? 2 आर। ये कौन सी है? सेकेंड। लिखो जी, लिखो। सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। मतलब 2 को उठा के 1 में डालना है या 1 को उठा के 2 में डालना है? रेज हैंड। अरे रेज हैंड बाबा, अंग्रेजी तो तुम ही को पढ़नी है बाबा। सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन 1, 1 को उठा के 2 में डालना है, 2 को उठा के 1 में डालना है। बोलो। 1 में। अब स्क्रीन पे देखना, ये पी की वैल्यू है। पी की वैल्यू बोलो। 2 आर। 2 आर को उठाओ, यहां डालना है। हेलो, 2 आर को उठाओ, यहां डालना है। तो 2 आर का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। किसको समझ में आया? 2 आर का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। लिखो जी। तो क्या आ जाएगा ये? 2 आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट। 2 का स्क्वायर बोलो जी। अरे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है? आवाज ही नहीं, क्या कैंसिल हो रहा है? आवाज ही नहीं आ रही है। 2 और ये कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया? 2। तो यहां से क्या आ गया? 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। 2 आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है? 2 इज अ फैक्टर ऑफ, रेज हैंड, आर स्क्वायर या क्यू स्क्वायर? रेज हैंड। ये भी कराया था अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले। 2 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? क्यू स्क्वायर का फैक्टर बन गया या आर स्क्वायर का बन गया? बोलो जी। लिखो जी। देयर फोर 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। यहां से क्या पता चल गया? हेंस, हेंस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्या? क्यू। क्योंकि 2 अगर क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो क्यू का भी फैक्टर बन गया। क्यू का भी फैक्टर बन गया। ठीक है। 2 जो है वो पी का फैक्टर आया था पहले। बोलते नहीं, 2 पी का फैक्टर आया था क्या? आया था। ठीक है, ये रहा। उसके बाद 2 क्यू स्क्वायर का फैक्टर आया था। आ गया। देयर फोर, यहां से क्या आ गया? देयर फोर पी एंड क्यू बोथ हैव, बोथ हैव कॉमन फैक्टर। कौन सा? 2। और स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था? ये दोनों क्या है? को प्राइम। मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और अब क्या इनका कॉमन फैक्टर आ गया? इसका मतलब जो हमने ज्यूम किया था वो गलत है। हमारी एजम्पशन जो थी कि रूट 2 इज रैशनल, वो गलत है। हेंस रूट 2 इज क्या? इरैशनल। लिखते हैं। बट वी एज्यूम्ड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देयरफॉर आर assumption, जो हमने assume किया था, that therefore our assumption that root 2 is rational is wrong, is wrong. Therefore root 2 is क्या? Irrational. Root 2 is क्या? Irrational. Finish it. Next heading जी, prove that root 3 is irrational. Let's do it. आप अपना रजिस्टर देखेंगे, बोलते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा। लेट्स डू इट। फर्स्ट स्टेप, लेट 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 रूट 3 इज रैशनल नंबर। अपना रजिस्टर देखो, बोलते जाओ। लेट रूट 3 इज रैशनल नंबर दैट इज ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। 3 कंडीशन है, खुद लिख दो। बोलो मत, अब लिख दो 3 कंडीशन। पिछला देखो लिखो, पिछला देखो लिखो। दक्ष लिखेगा तो बेहतर जाएगा ब्रेन में। पिछला देखो लिखो, 3 कंडीशन लिखनी है। अगले 15 मिनट में तुम्हारे ब्लड में मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। लिखो, अगर तुमने ईमानदारी से एक्सरसाइज को किया अगले 15 मिनट।
नेक्स्ट 15 मिनट्स ये कॉन्सेप्ट आपके ब्लड में. √3 इज रैशनल नंबर दैट इज ऑफ द फॉर्म क्या? P/Q. वेयर? तीन कंडीशन. बोलो जी पहली कंडीशन. किसने लिख ली तीनों कंडीशन? शाबाश जी. बोलो जी पहली कंडीशन. वेयर P and Q belongs to integer first, second Q is not equal third. P and Q are co-prime मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जी. नेक्स्ट स्टेप यहां तक आ गए. नेक्स्ट स्टेप जी. बोलो जी क्या आ गया? Therefore √3 is equal to P/Q. नेक्स्ट स्टेप. कोई बताएगा प्लीज फर्स्ट कंडीशन बच्चे को. क्या करना है जी? Q को ऊपर ले जाओ. क्या आएगा? बोलते नहीं यार. √3 .Q is equal to P. नेक्स्ट स्टेप एनीबॉडी. Squaring both sides. Brilliant beta ji. Squaring both sides. Let's do it. Squaring both sides. करो जी करो. Do it do it. 3 Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप क्या आया? 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर. कौन कौन आ गया यहां तक? कौन सी इक्वेशन बनी जी? 1. करेक्ट जी. इस इक्वेशन से क्या कंक्लूड आ गया? कंक्लूजन. देयरफॉर क्या आ गया? 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्या? P स्क्वायर. 3 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर. Hence 3 is also a factor of क्या? P. Therefore P is equal to 3 times क्या? R. P is equal to 3 times R. P is equal to 3 times R. करो जी करो. P is equal to 3 times R. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसका? क्या करना है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2. सबस्टि जी. आर कोई भी वेरिएबल ए ले ले पुत्र, टी ले ले, जो मर्जी ले ले पुत्र, एनी वेरिएबल अलग वैल्यू. पी और क्यू नहीं लेना बस. उसके अलावा कोई भी अल्फाबेट. 26 अल्फाबेट है, जो मर्जी ले ले पुत्र. सब्स्टिट्यूटिंग. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. 2 को उठाओ और 1 में डाल दो. 2 को उठाओ 1 में डाल दो. 1 क्या थी? P स्क्वायर इक्वल 3Q स्क्वायर. 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर. दिस इज फर्स्ट. सेकंड क्या थी? सेकंड 3R इज इक्वल टू P. शायद ये थी देखना. चलो जी इसको उठाओ. इसकी वैल्यू यहां पे डाल दो तो क्या आएगा? 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3R का होल स्क्वायर. करो जी. 3Q 3Q स्क्वायर इक्वल टू 3R का होल स्क्वायर. 3Q स्क्वायर इक्वल टू 3R का होल स्क्वायर. क्या आया जी? 3Q स्क्वायर इक्वल टू 9R स्क्वायर. क्या कैंसिल हो रहा है? 3 क्या आ रहा है? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3R स्क्वायर. Q स्क्वायर इक्वल टू 3R स्क्वायर. कौन आ गया यहां तक आ गया? अरे लिखो ना, कहाँ रुक गए? लो लो लिखो. साथ में रहोगे तो बेटर है. पीछे रह जाओगे तो फिर समझ ही नहीं आएगा. लिखो लिखो यहां तक पहुंचो. इसके आगे जो पहुंच गया लिखो. कंक्लूजन लिखो. नेक्स्ट स्टेप. देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्या? Q स्क्वायर. हेंस 3 is also a factor of Q. Therefore 3 is a therefore P and Q. Therefore P and Q both have common factor. कौन सा? 3. Common factor 3. This contradicts our assumption जो हमने assume किया था that P and Q are co-prime. Therefore √3 is not rational, but √3 is irrational. √3 is irrational. Rational. Let's do it. खुद करेंगे आप, फिर मैं कर दूंगा स्क्रीन पे. √5 is irrational. हेडिंग √5 is irrational. जितना अच्छे से करोगे उतना बेहतर ब्रेन में जाएगा डेटा, और आज के बाद भूलोगे नहीं. हेडिंग √5
as irrational, proving let root 5 is rational, that is of the form P upon Q where तीन कंडीशन लिखो जी। फर्स्ट है रूट 5 इज क्या, P अपॉन Q फॉर्म, उसको उधर ले गए और एक कंडीशन थी तीन, क्या क्या, P is P and Q belongs to integer not equal to 0 और को प्राइम, Q ऊपर ले गए, ये स्टेप आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, रूट 5 Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, इसका रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 5 Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, किस किस का आ गया 5 Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप, therefore P 5 is a फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, क्योंकि 5 कुछ चीज से मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर बना रहा है, 5 इंटू समथिंग इज पी स्क्वायर, इसलिए 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देयरफॉर यहां से क्या गया 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी, पी इज इक्वल टू 5 टाइम्स आर, करेक्ट है क्या, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये 5 आर, पी की वैल्यू 5 आर उठानी है, यहां डालनी है, पी की वैल्यू 5 आर यहां से उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करनी है, डन, सब्स्टिट्यूट करनी है। उसके बाद क्या आ गया, सब्स्टिट्यूटिंग, तो 5 Q स्क्वायर यहाँ पे 5 आर उठाओ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 5 Q स्क्वायर एज इट इज, 5 आर का होल स्क्वायर आ रहा है शायद, 5 Q स्क्वायर इक्वल 25 25 P स्क्वायर आ रहा है, 5 ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 Q स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर आ रहा है शायद, किसके से आ गया Q स्क्वायर इक्वल 5 आर स्क्वायर, शाबाश जी। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, देयरफॉर 5 is a factor of Q square and hence 5 is also a factor of Q. Therefore, P and Q both have a common factor 5. That contradicts our assumption that P and Q are co-prime. Therefore, root 5 is not rational, but root 5 is irrational. How many have we done? All right.